वेलकम बैक नाज़रीन। आपने कहा कि जब 18वीं तरमीम हो रही तो मियाँ साहब क्या कर रहे थे उस वक्त? तो मियाँ साहब उस वक्त उनकी टॉप पे दिलचस्पी ये थी कि तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने वाली शिक जो है ना उसको ख़त्म किया जाए। और उस वक्त इन्होंने ये पाबंदी नहीं लगाई कि काला बाग पे पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल करके या उसको ख़त्म किया जाए, बल्कि 18वीं तरमीम में जो ये शिक शामिल की गई, मैं ये समझता हूँ हमारी पार्टी ने गलत किया। मैं इख्तलाफ करता हूँ अपनी पार्टी से, काला बाग बनना चाहिए था और उस पर जो सूबों ने रिजर्वेशन दी हैं, मैं ये कहता हूँ वो गलत किया है। तो मियाँ साहिबान जो बड़े सूबे और बड़े स्टेक होल्डर के इंचार्ज थे, उनको 18वीं तरमीम के अंदर तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने वाली शिक पे तो नज़र थी। उन्होंने काला बाग पे भला क्या वो वहाँ पे क्या शिक मंजूर करवाई है, उस पे ये तय हुआ कि छोटे सूबों की मर्जी के बगैर कोई बड़ा रिजर्वायर नहीं बनेगा। अब ये बताएं मुझे कि छोटे तो पहले ही कह रहे थे कि नहीं बनना चाहिए। हमें चाहिए था कि हम स्टैंड करते जिनके वोट सबसे ज्यादा थे पार्लियामेंट के अंदर, कि जब तक आप इस बात को नहीं करते हम 18वीं तरमीम नहीं होने देंगे। लीजिए अब 20वीं तरमीम पे आ जाते हैं। 20वीं तरमीम पे मियाँ साहब ने कहा कि निगरान हुकूमत के तरीक़ाकार को तय करें और इलेक्शन कमीशन को तय करें। ये नहीं कहा कि 4 सालों से हमारी मशीनरी पड़ी हुई है पावर जनरेशन की कराची के अंदर, उसको यहाँ पे लाया जाए। यकीन करें ये पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं है। मुझे वो अमीन मजहर भट्ट साहब की बात बड़ी पसंद आई है। वो ये कहते हैं कि जब तक पूरी कौम इस मसले पर इकट्ठी होकर काम नहीं करेगी, तमाम सियासी पार्टियां इकट्ठी होकर इस पर काम नहीं करेंगी, शायद लोड शेडिंग से हमारी जान ना छूटे। और उसके लिए जब हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत 2008 में मुश्तरका हुकूमतें बनाई, तो उन हुकूमतों को किसने छोड़ा है, उस इत्तेहाद को किसने तोड़ा है, सबसे पहले उसको किसने वायलेट किया है? वो यही हमारे नून लीग वाले मेहरबान थे। चले इन बात को भी छोड़ दें, मैं जो असल बात असल में करना चाहता हूँ। अब ये असल बात करनी है। एक बात याद रखिएगा कि अगर इनकी ये बात तस्लीम कर ली जाए कि पावर जनरेशन कंपनियों को पैसे ना देने की वजह से पावर जनरेशन के अंदर कमी है, मुझे ये अंजुमन ताजरान के नुमाइंदे सिर्फ ये बता दें कि कानून के अंदर इनकम टैक्स की जो शरह मौजूद है, कितने % ताजर उसके सही मुताबिक अदा करते हैं। मैं दावा करता हूं कि 2% ताजर भी उस वैल्यू के मुताबिक टैक्स अदा नहीं करते। पाकिस्तान का बजट 2900 अरब रुपया है। अगर ये बजट देना शुरू कर दें टैक्स, तो ये 9200 अरब तक जा सकता है। तो फिर जिस मर्ज की ये निशानदेही करते हैं उसके मुजरिम तो फिर यही हैं। हाँ, एक जिम्मेदारी हुकूमत पर भी पड़ती है कि अगर ताजर टैक्स पूरा नहीं देते, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट टैक्स पूरा नहीं देते, तो अल्टरनेटिवली ये जिम्मेदारी हुकूमत की है कि वो कलेक्शन करे। उन मसाइल को हल करना जिम्मेदारी हुकूमत की है। इसकी वजह से आप एक जवाब दे रहे हैं, मैंने आगे जाना सब एक जवाब। क्या पीपल्स पार्टी इस बहरान के बाद इलेक्शन में अवाम के सामने जा सकती है? यकीन कीजिए कि अगर तो ये ये तो जाएगी। अगर बात मैंने करनी है तो सुन लें, आप अपने टर्म में जवाब दीजिएगा। तो कौम को बेचने वाले हैं, ये तो जाएंगे। सुन लेते हैं। अगर मार्शल के गमलों के अंदर, अगर मार्शल के गमलों के अंदर पैदा होने वाली पार्टियां ढिठाई के साथ आइन को तोड़ के अवाम के सामने जा सकती है, हमने तो आइन की पासदारी की है, उनको तो सीने से हमने तो आइन की पासदारी की है। और ये 1985 के गमले के अंदर की पनीरी जो पैदा हुई है वो अपने महल को देखें। जी भाई, अपना राना साहब, ये असल में मेरे भाई एहसानुल्लाह काटिया साहब जो भी नौनाठिया सॉरी, ये जो भी कह रहे हैं इनका हकायक से कोई नहीं है। एजेंडा आज है कि एनर्जी कहाँ गई। जो ये काला डैम की बात करते हैं, आज एएनपी के साथ ये बैठे हुए हैं। वो एएनपी वो कालाबाग डैम की सबसे बड़ी मुखालिफ जमात है। कालाबाग को कत्ल करने पे मेरे साहब के दस्तखत हैं 18वीं तरमीम में। दूसरी बात सुने, 18वीं तरमीम अगर तीसरी बार वजीर आजम बनने की शिक थी तो उसमें यह भी था कि 6 से 7 मिनिस्ट्रीज जो थी वो सूबों को मुंतकिल होनी थी। उनके आज हकूक आज तक भी जो हैं पंजाब गवर्नमेंट को नहीं मिले। 14 हो चुकी है। आप सुने मेरी बात सुने, ये इल्म नहीं है, 14 हो चुकी है। इनको कहें मेरी बात हौसले से सुने।
ये कह रहे हैं कि जी हमने ये किया, सूबे ने ये नहीं किया। मुझे ये बताएं कि राजा जवेद अशरफ, इनके पहले मिनिस्टर से एनर्जी के, परवेज अशरफ, उन्होंने ये कहा कि जी 2010 दिसंबर में सारे मुल्क में लोड शेडिंग खत्म कर दी जाएगी। उसके बाद इनके वो कमर जब मुंह से निकल गया, उन्होंने कहा बिजली खत्म कर दी जाएगी। नवीद कमर साहब आए, उन्होंने ये पिछले दिनों में बयान दिया कि चंद दिनों के बाद लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया जाएगा। लोड शेडिंग का खात्मा नहीं कर दिया जाएगा, अवाम का खात्मा कर दिया जाएगा, क्योंकि इनका एजेंडा बर्बादी है। जब जब भी आए हैं इन्होंने लाशों पर सियासत की है और लाशों पर सियासत करके अपना माल बनाया, कौम को बेचा, कौम के असासाजात बेचे हैं और कौम को उस दायरे पे ले गए हैं कि कौम के पास सवाए भीख का कासा पकड़ने गया और कुछ नहीं है। आप वजीर आला पंजाब की बात करते हैं, इमरान ने आपके असासे बताए हैं, मैं नहीं कहता। वजीर आला जरदारी साहब के भी बड़े बताए हैं उन्होंने। आप ये देखें कि वजीर आला पंजाब जो उन्होंने तरक्याती काम पंजाब में करवाए हैं, सिर्फ जिस तेजी से करवा सारे पंजाब में आए, फैसलाबाद में देखें, आप बहावलपुर में देखें, आप रहींयार खान, आप अपने इलाके में जाएं। वो वजीर आला लाहौर है, पंजाब नहीं है। 5 डिवीजन में चले जाएं। ये वजीर आला लाहौर है, वजीर आला पंजाब नहीं है। मेरी बात ये है कि मैं ये कहता हूँ कि ये वजीर आला पंजाब पर तनकीद करते हैं। वजीर आला पंजाब को आप 3 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जिसमें माल बेचने वाला खरीदने वाला प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, वहां पर भेज दें। 5 साल आप वो जो वजीर आज़म में ये भी बैठे हैं, जो $1 बिलियन उसका हिसाब किसने देना? $1 बिलियन जो आज फर्नेस ऑयल के देने हैं, जिनके इवज पाकिस्तानी कौम की एनर्जी और गैस जो है नापाइद कर दी गई है। वो दूर से देखें भी तो एक बल्ब नहीं जलता। वो सिर्फ और सिर्फ $1 बिलियन ये खा गए हैं। इन्होंने फर्नेस ऑयल के नहीं दिए और कौम आज सारी दांव पे लगी हुई है। क्यों नहीं देते आप टैक्स भाई? टैक्स दें भट्ट साहब, क्यों नहीं देते? सिर्फ टैक्स दे रहे, रेलेवेंट रहे, रेलेवेंट। असेंबली मुझे ये बता दें, ये टैक्स देते हैं या पूरा देते हैं? सारे ताजरान के देखिए, ये सारे मैंने माना है, मैंने खिलाफी जुर्रत करके माना है कि पीपल्स पार्टी को जो करना चाहिए था वो नहीं कर सकी। ये बताएंगे टैक्स देते हैं? बताइए जी। ऑन द रिकॉर्ड बात करूंगा, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में मुंतखब होने वाले तमाम सियासतदान मेंबरान बिला तमीज किसी जमात के, उनसे करोड़ों दर्जे ज्यादा हम टैक्स देते हैं और इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी ताजर हैं। अगर वो आज टैक्स देना बंद कर दें तो इनके गिलानी शिलानी सब फारग हो जाएंगे। इस मुल्क को चलाने वाले इस मुल्क के ताजर बरादरी है, लेकिन अब मैं कहता हूं बेशर्मी की इंतहा हो गई इस मुल्क में। एक वजीर बतलाता है दूसरे वजीर की करप्शन के किस्से, लोकोमोटो पे वो क्या किया जिससे बात नहीं निकलती। उसने वली खान और पाचा खान के जो है ना नाम को बदनाम किया और इन्होंने उसको सीने से लगाया हुआ। करप्शन की दास्तानें इनकी इतनी आम है और ये किस डटाई से आपके चैनल पे बैठ के कहते हैं जी अल्लाह को याद करें, अल्लाह देगा। अल्लाह ने तो देना ही है, अगर इंसान ने कोई काम नहीं करना तो कहा, वो आपके साथी वो मेरे भाई हैं, लेकिन याद भी नहीं ना कि हम क्या कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी ये भी नहीं पता कि हम रवैया है ना, ये आवाम को धोखे में फ्रॉड अपने बचाने के लिए ना धोखा झूठ बोल के ये उनको जो है ना मरगूब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन राणा साहब याद रखिए, लोड शेडिंग गैस के बहरान ने इस मुल्क के अवाम को अब इस नतीजे पे पहुंचा दिया है कि वो इनका जीना हराम कर देगी। आने वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का आप देखेंगे कि सफाया कर देगी। और इन्होंने ये ख्वाहिश है या उम्मीद है, ये ख्वाब है? नहीं, हकीकत है, हकीकत नहीं है, ये मैं आपको बताया, मुझे नहीं पता। इनका पीपल्स पार्टी ने, जिसने आज इस मुल्क में लूट बाजार लगाया हुआ ना करप्शन का, जो कहता है जी मैं गाजी या शहीद, वो इसने तो इस कौम ने देखो कि तुम्हें चौराहों में ना लटकाया, तुम्हारी करप्शन के केसेस ना खुले तो मैं जो मर्जी कही।